जय हिंद दोस्तों। क्या सेना में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? एक मेजर जनरल साहब का कोर्ट मार्शल किया गया है। 11 करोड़ की यानी उन्होंने दवाइयां ही हेरा फेरी कर दी है। और मेजर जनरल साहब हो रहे थे रिटायर्ड और उनके ऊपर दोस्तों समरी जनरल कोर्ट मार्शल बैठा गया। 1 साल की सजा की कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों दोनों पहलुओं पर बात करेंगे कि सेना के अंदर ये टॉलरेंस है ही नहीं, और जब मामला बाहर आ जाए उसके ऊपर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी सेना ने कार्रवाई की। हालांकि इनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, अभी एएफटी में केस जाएगा, लेकिन सेना ने अपना काम कर दिया और सेवानिवृत्त हो रहे थे वहां से पकड़कर सेना वापस लाती है और इनके ऊपर समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद इन्हें सजा होती है और 1 साल की जेल यानी आरआई भी दी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कहते हैं कि हाथी निकल गया और पूंछ फंस गई। अब ये पेंशन भी चले गए थे लेकिन फंस गए क्योंकि मामला था जम्मू मिलिट्री अस्पताल। सब ने जानते होंगे, शायद कोई फौजी ऐसा है जो कि जम्मू का नाम लेते ही 166 मिलिट्री हॉस्पिटल जम्मू, जहां पर लाइन लगी रहती और उसके थे ये कमांडेंट, और इनका नाम भी मेजर जनरल देवेंद्र अरोड़ा साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 18 आरोप लगे और 17 आरोप में वो फंस गए और उन्हें सजा मिली। आप देख सकते हो 24 जुलाई की खबर है, हर तरफ ये खबर चल रही। तो मैं सबसे पहले इनके ऊपर आऊंगा। इन्होंने 11 करोड़ की हेराफेरी की और उसमें क्या क्या पता है। आरोपी 2018 से 2020 तक जम्मू के 166 मिलिट्री हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने टैबलेट्स हैं, जेल है, मलम है, ड्रेसिंग, अन्य उपकरण शामिल थे और कई चीज़ों में इन्होंने हेरा फेरी किया और 11 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब ये लपेड़े में आ गए और लपेड़े में बाद इनके ऊपर समरी जनरल कोर्ट मार्शल बैठता है और इसकी अगुवाई करते हैं उत्तरी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, यानी इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल श्री वी हरि की अध्यक्षता में चलाया गया मुकदमा दक्षिण भारत क्षेत्र के यानी जीओसीएनसी। आप समझ सकते हो ये और अलग अलग धाराएं लगाई गई। अब ये मामला फिर एएफटी में जाएगा, वहां से जो भी होगा, लेकिन इस तरह की खबर कहीं ना कहीं सेना की क्रेडिबिलिटी पर चोट पहुंचाती है। ये बात आज करूंगा क्योंकि सिविल में तो भ्रष्टाचार की बात आम बात हो गई, क्योंकि नेता हो चाहे आपका पुलिस अधिकारी हो, रेवेन्यू, कहीं भी चले जाओ यहां भ्रष्टाचार के बगैर काम नहीं है। यहां एक पटवारी के पास करोड़ों रुपए निकलते हैं, एसआई के पास निकलते हैं, यहां तो अलग बात है। लेकिन सेना से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती और सेना में इस तरीके का काम यदि आप में कहीं पकड़े जाते हो तो पेंशन से भी खींच लिया जाएगा और आपको सेना अपनी कार्रवाई करेगी। अब मामला एएफटी में जाएगा या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो अलग कोर्ट का काम है, लेकिन सेना के अंदर ऐसा तुरंत प्रावधान है कि आपने गलती की नहीं कि दूसरे दिन चार्जशीट बनी नहीं कि सजा हो गई। बड़ी गलती तो समरी कोर्ट मार्शल आपका बैठ जाएगा। और चाहे आप किसी भी रैंक के हो, किसी के पद को, आपने मोलेस्टेशन किया है तो सिविल का इंतजार नहीं है। सेना पहले अपना काम करेगी, सेना अपना दामन छुड़ा लेगी। सेना के मामला ये संज्ञान में आया तो उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल की अध्यक्षता में एक समरी जनरल कोर्ट मार्शल बिठाया, सजा दे दी, 1 साल की जेल दे दी और 11 करोड़ का ये मुकदमा इनके ऊपर बनता है। और बाकी इनके जो बेनिफिट हैं, पेंशन है, वो अलग बात अभी चलेगा, लेकिन सेना का ही कार्रवाई। तो दोस्तों ये चीज वायरल हो रही है, इससे आप क्या समझते हो? बात करूंगा, क्या सेना में भ्रष्टाचार होता जा रहा है? क्या सेना के लोग भी आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यानी देश हित की बात भूल गए? क्या उनको भूल गए जैसे कारगिल विजय दिवस पर आज आप बहुत सारा ट्रिब्यूट करोगे, क्या उनको भूल गए कि इन्होंने पीटीसू में 1965 की लड़ाई लड़ी है? उन्होंने क्या भूल गए कि जो पहले का राशन और पानी आता था, आपने रोटी देखी हुई तो उसमें बहुत सारे छोटे कीड़े रहते थे, हमने वो खाए, उनको लाइट में देख के निकाल कर खा जाते थे, कभी शिकायत नहीं, कभी शिकवा नहीं किया, कभी भी हेरा फेरी की बात सेना में नहीं आती। क्यों? सेना का मतलब समर्पण है। समर्पण शरीर का नहीं, जान का भी समर्पण है। जब शरीर जान का समर्पण, तो आप इस तरीके से बैठ करके आप मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, और लेकिन फिर भी आपने ये देश के साथ, सेना के साथ आपने ठीक नहीं किया। और लगभग आपने देखा होगा इसी तरीके के जितने सपोर्टिंग आर्म्स हैं वहां की खबरें आएगी, आपको एएससी की खबरें आएगी, आपको आपने देखा होगा अभी एक एसएसबी की खबर आई थी कपूरथला की, वहां के कमांडेंट ने इस तरह हेरा फेरी की, लोगों को डराया, हम आपको अफसर बना देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो सप्लाई की है, ऑर्डिनेंस की है, ईमी की है। ईमी का भी एक खबर है चल रहा है कि उन्होंने सिविल लोगों को हायर किया, यानी
आउटसोर्सेस को हायर किया और उनको कितने पैसे देने उससे कम दिए और बाकी पैसे बचा लिए। जैसे मनरेगा का चलता है, सरपंच लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट है गांव के 10-20 लोगों को भरा और उनको भी कुछ रेवड़ी दे दी और अपने अकाउंट में पैसा लेके मजे कर। ऐसा ही है किसी बेस वर्कशॉप की खबर को मैं देख रहा था, वहां भी यही चल रहा है। मतलब सबके दिमाग में शायद ये लग गया है कि सिविल में जो चल रहा है हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं, और सेना की शायद ये कस्में और सेना का जो ट्रेडिशन है वो उनकी उस चीज को शायद नहीं समझ सकते। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? धन्यवाद।